कहानी स्टार्ट होती है 2011 से, बट मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा। अ, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे अब्बू जो हैं वो पाकिस्तान नेवी में होते थे। अब तो खैर रिटायर हो गए। अम्मी अम्मी भी गवर्नमेंट टीचर थी। तो हम शुरू से वो फोर्सेस वाले एरियाज में रहे हैं। पैदाइश भी हमारी वहीं हुई। तो 2007 में माय डैड गॉट रिटायर्ड। तो उसके बाद हम पहली दफ़ा जो हम मूव हुए थे वो गुलिस्तान है जौहर ब्लॉक 17। बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो बहरहाल वहाँ हम लोग रहे उस वक्त। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा एमक्यूएम का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता था उस जगह पे। तो और हम लोग का फ्लैट भी ये था कि टॉप फ्लोर पे था। तो उधर थोड़ा सा ये इशू आता था कि जो छत थी वो उन्होंने नहीं दी थी उस वक्त। तो अक्सर ये होता था, मैं क्योंकि मेरी माशाल्लाह 5 बहनें और मैं इकलौता बेटा हूँ अपने अम्मा पापा का। तो अब्बू को बड़ी टेंशन रहती थी, पहली दफ़ा इस तरह मिड कराची शिफ्ट हुआ और ऊपर से एमक्यूएम और ये सारी चीज़ें। बहरहाल तो हार्डली हम 3 साल वहाँ रहे। उसके बाद फिर वी जस्ट डिसाइडेड टू मूव आउट फ्रॉम दैट लोकेशन, और फिर हम मलिर कैन शिफ्ट हो गए। मलिर कैन फेज 2 भी, टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर आपने देखा हो तो अस्करी से पहले वो आते हैं एसडी हाउसेस और ब्रिगेडियर हाउस, जो कि अब तो वो अस्करी के अंदर ही चले गए। तो हम लोग एसडी की तरफ शिफ्ट हुए थे। तो हम 2011 में, मतलब 2007 में वहाँ थे, फिर 2011 के स्टार्ट पे बिल्कुल हम मलिर कैंट शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, जो हमारा जो घर था वो बेसिकली मतलब इट वाज काइंड ऑफ बंगलो कह लें, 3 बेडरूम्स। तो हमसे पहले वहाँ पे टेनेंट्स होते थे, और वो आई थिंक 4 साल पहले वो जा चुके थे। तो 4 साल वो घर बंद रहा था। अब थोड़ा सा ये है कि उन घरों में अगर आपको पता हो कि पीछे एक मेड्स रूम होता है। अच्छा, तो जिस वक्त हम शिफ्ट हुए तो उस वक्त मेरी एक बहन की, मतलब मेरी जो बड़ी से छोटी वाली बहन है, उसकी शादी हो चुकी थी और शी वॉज इन यूके। तो उस वक्त ये होता था 4 बहनें और मैं होता था। तो अब थोड़ा सा ये हुआ कि क्योंकि मैं भी उस वक्त यूनिवर्सिटी जा रहा था और मेरी सारी बहनें भी, मेरी जो सबसे बड़ी बहन है शी इज स्टिल अ बैंकर। तो वो उसकी अपनी जॉब होती थी और बाकी बहनें मेरी पढ़ रही थी। तो सबकी एक कह लें कि सबको एक प्राइवेसी चाहिए थी। तो मुझे जो अम्मा पापा ने कहा कि वो वाला रूम जो मेड्स रूम है उसको पूरा रेनोवेट करा के उसको हम बेडरूम बना लेते हैं, तो तुम उधर शिफ्ट हो जाओ, बाकी ये बहनें अंदर हो जाएंगी। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, मेरे घर का थोड़ा सा ये ऐसा नक्शा है कि आप गेट से जैसे ही एंटर हो तो कार पार्किंग, उसके बराबर में गार्डन है काफ़ी बड़ा। फिर बीच में आप एंटर हो तो राइट हैंड साइड पे आपके मास्टर बेडरूम आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइंग, फिर डाइनिंग रूम आता है, फिर राइट हैंड साइड पे मास्टर बेडरूम के बाद स्टेयर्स है, फिर किचन है। किचन के बाहर आप निकलें तो वहां से सीढ़ियां जाती हैं मेड्स रूम की तरफ, जो कि मेरा बेडरूम है। और ये उसकी फर्स्ट एंट्रेंस है, और दूसरी एंट्रेंस उसकी बाहर से, जैसे मेन गेट से आप एंटर हो, पार्किंग के साइड से एक गली जाती है, उससे आप बैक साइड पे सीढ़ियों पे चढ़ के जाएं मेरे रूम की तरफ। तो वो रूम क्योंकि जो हमसे पहले रह रहे थे वो लोग भी इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने भी स्टोर रूम बनाया हुआ था, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली। तो खैर वो काफ़ी टाइम के बाद वो खुला था, पूरा रेनोवेट हुआ। हमने पहले, आज से पहले, मतलब कभी भी इस तरह की चीज़ें, हाँ हम बिलीव करते हैं, बट कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की। तो बहरहाल मैं 2011 में हम शिफ्ट हुए। मैं अब उस रूम में सोता था, तो मुझे बस ये फील होता था जैसे ना छत पे, क्योंकि वो टॉप फ्लोर पे, तो उससे ऊपर तो कुछ कुछ भी नहीं था, छत थी ऊपर। तो मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे ऊपर कोई चल रहा है। तो मैंने बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ को गौर नहीं किया। मैंने बोला, क्योंकि हम पहले भी जहाँ रह फ्लैट्स में ही रहे थे, तो अक्सर हमें ठक ठक की आवाज़ें आती थी, तो मैं उस चीज़ में ले जाता। फिर मैं काफ़ी टाइम के बाद रियलाइज़ कि ऊपर तो कोई पोर्शन ही नहीं है, ऊपर कौन चलता है क्या है। तो मगर उस वक्त भी मैंने इतना सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को। बस एक दो दिन ऐसे रैंडमली हम लोग बातें करे, तो मैंने अब्बू से जिक्र किया कि अब्बू ऐसे ऐसे मुझे आवाज़ आती है। तो अब्बू ने बोला कि वो एक्चुअली हमारे पड़ोस में एक लड़का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, फॉर एग्जांपल उसका नाम फर्ज कर लें अदील है। ठीक है, वो थोड़ा सा ये है कि ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड गाय, एमबीए था। और दूसरा बस वो ये था कि
वो जो होते हैं ना अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है कि मुझे जो पैकेज मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, वरना मैं घर में बैठा हुआ अय्याशी कर रहा हूँ। तो ही वॉज अ बर्गर गाय, और उसके फ्रेंड्स भी आए दिन रात रात को गाड़ियों में आते थे, वो एंजॉय कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब्बू ने ये बोला वो अदील जो होगा ना वो अक्सर वो छतों में घूमता होगा, उसकी आवाज़ होगी। मैंने बोला ठीक है, हो सकता है। बहरहाल अब एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, मैं अक्सर ना वो चीज़ नोट कर रहा हूँ, मगर मैं इग्नोर, मेरा दिमाग उस तरफ जा ही नहीं रहा। एक दिन मैंने ऑब्जर्व किया कि बकायदा वो ठक 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 जैसे हील होती है ना, उस तरह की आवाज। और एक आध दफा तो ये हुआ कि जस्ट टू मेक मी रियलाइज, मतलब कि कोई ना ऊपर बैठ के ना हील हील या किसी नोकीली चीज से ठक 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 कर रहा है। तब मैंने थोड़ा सा इसको सीरियस लेना शुरू किया। फिर मैंने अपने अब्बू से दोबारा बोला कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ना लड़की चल रही हो, या हील पहन के कोई चल रहा हो, या कोई हथौड़ी मार रहा हो, कोई शार्प चीज़ है जो मुझे ऐसे फील होती है रात में। तो अब अब्बू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ पे लगे कि नहीं, वो जो है अदील जो है वो थोड़ा सा कह लो कि आउट है, और वो लड़कियां ना तो भाई ये वो बातें उन्होंने स्टार्ट कर दी। मतलब अब इनसे तो बात करना ही फजूल है। खैर उस चीज को फिर मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया। बहरहाल ये चीज होती रही। हाँ ये हुआ कि इसके बाद थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। अब जो मेरा रूम है, अब मुझे उसमें क्या कहते हैं, मैं सोऊं तो मैं वो मुझे ऐसा लगे कि मेरी मैं जब आंखें खोलूं तो मेरी बॉडी फ्रीज है, और थोड़ी देर के बाद मतलब मेरा बॉडी पे कंट्रोल आए। आंखें मेरी खुल जाती थी बट मैं बॉडी मूव नहीं कर सकता था। ये एक चीज स्टार्ट हुई। दूसरी एक चीज ये कि मैं जब सोऊं तो मुझे ऐसा लगे कि कोई जो है मेरे कान में आके मेरा नाम ले रहा हो, कौन, मेरे घर का ही कोई फर्द। और रात के वक्त ये सीन होता था, और रात के वक्त मेरे रूम में कोई नहीं आता था, ये पीछे से आना पड़ता था, और लड़कियां आपको पता है वैसे ही डरती हैं, तो अम्मा अब्बा मेरे निकल के नहीं आते थे। तो ये अक्सर जैसे मेरी बहन ने आवाज़ दी है, मेरे अब्बू ने आवाज़ दी, कई बार तो ये होता कि जैसे मैं सोऊं ना, नींद गहरी नींद लगती है, कोई आवाज़ आई, या तो मेरा कोई नाम विस्पर करे कान में, या कोई सीटी की आवाज़ हो, या ठक करके कोई आवाज़ हो, जैसे ही गुनूदगी में गया एकदम से आवाज़ आई, मैं उड़ गया। फिर गुनूदगी में गया, फिर आवाज़ आई, फिर मैं उड़ गया। तो ये चीज़ जैसे समथिंग इज ट्राइंग टू प्ले विद मी, या मुझे सोने नहीं देना चाह रही, क्या है क्या नहीं है। मगर मैं इन सब चीज़ों को ना इतना सवार नहीं करता, क्योंकि मेरे अब्बा अम्मा ने शुरू से ये बताया हुआ है कि ये चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती भी हैं तो आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा ये अपने वजूद का एहसास दिलाएंगी, अगर हैं भी तो इसको अवॉइड करो। और मेरे दिमाग में पहले ही से था ये कमरा काफ़ी टाइम से बंद है। तो बहरहाल करते करते ये सारी चीज़ें मेरे साथ लगी रहीं, अनलेस कि ये होता था कि मैं इन सब चीज़ों के साथ रह रहा हूँ, बट मैं उस कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। मुझे बड़े 2011 में, फिर मैंने 2012 में मेरी जॉब स्टार्ट हो गई, और माशाल्लाह फिर मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई तो वो चली गई। उसके बाद ये था कि मुझे अंदर वाला कमरा मिल गया। अब मैं अंदर तो हूँ बट मुझे नींद नहीं आया वहाँ पे। मैं परेशान, पूरा दिन वहीं पे रहूंगा, सोने के लिए मैं कमरे में अपने पीछे वाले कमरे में जा रहा हूँ, तो अम्मी सुबह चीखती हैं कि तुम पीछे पहुंचे हुए थे। तो मैं मना करती हूँ अब तो अंदर रह जाओ। मगर मैं बोलूँ कि मुझे नींद नहीं आती, कमरे में नींद नहीं आती, पूरा दिन अपने अंदर वाले कमरे में होऊंगा, रात में सोने वहां चला जाऊंगा। तो ये चीज काफी टाइम मेरे साथ चलती रही। और वो सारी चीजें, आवाजें आना, और रात में जैसे कोई उठाता है मुझे, या स्लीप पैरालिसिस कह लें, वो सब चीजें ना, ये वो मेरे ना मतलब लाइफ का पार्ट बन गई थी। अनलेस वन फाइन डे क्या हुआ कि मैं लेटा हूँ रात को, और मुझे फिर ऐसा लगा कि मतलब मेरा बेड ऐसे होता था कि मेरे पाँव के सामने विंडो थी सामने, और उस पे पर्दा होता है। अब पर्दा उड़ता है या कोई नीचे करता है, हम बीच में से हाथ डालते हैं, उसको हटाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि मतलब अगर हम साइड पे करें, जैसे ऊपर से साइड पे करते हैं ना, तो वो एक अलहदा चीज होती है। अब मैं देख रहा हूँ कि रात के वक्त मेरी आंख खुली है, मुझे नहीं पता क्या टाइम था, मेरी आंख खुली है और मेरे सामने खिड़की है, और बाकायदा आहिस्ता से किसी ने उसका पर्दा साइड पे किया। मेरी खिड़की है, उसके साथ पहले ग्रिल आती है, फिर खिड़की है। बाकायदा वो शीशे की जो विंडो है ना, वो हल्की सी स्लाइड हुई है, और अचानक से वाइट कलर की, येलो भी नहीं, वाइट कलर की रोशनी में देखता हूँ। और बस मैंने ये देखा, और मैंने या अल्लाह बोला, मैं उठ के बैठा हूँ, और आई गॉट जोन्ड आउट। मुझे नहीं पता कि मैं किस वक्त और कितने टाइम तक इस तरह बैठा रहा, बट मुझे इतना याद है। फिर जब मुझे होश आया तो मैं बिल्कुल, आंसू, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, और मेरे पूरे जिस्म पे पसीना। बस अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, मैं उठा, मैंने लॉक खोला, मैंने अपना तकिया ग्रैब किया और मैं नीचे भागा।
अम्मी को बताया, अब्बू भी उठ गए। आई थिंक वो फजर से पहले का वक्त था। तो मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो अम्मी अब्बू ने बोला कि ठीक है, अभी उस रूम में नहीं जाओ, तुम इधर ही सो जाओ। तो खैर फजर पढ़ के मैं फिर अम्मी अब्बू के कमरे में ही नीचे ना गद्दा डाल के सो गया। फिर आई थिंक 2 या 3 दिन तक उस रूम में कोई नहीं गया। फिर अब्बू ने बोला कि बेटा मैं जाता हूँ, बड़ा डरते डरते अम्मी ने मना भी किया काफ़ी बार। वो गए, उन्होंने वहाँ पे जाके, अच्छा मैं एक चीज़ बीच में मिस कर गया। 2012 में मेरी बहन की शादी हुई थी और उसकी फिर सेपरेशन हो गई थी 2014 में। तो वो वापस आ गई थी। ये चीज़ बीच में मिस कर गया, जिसकी वजह से मैं वापस उस रूम में चला गया था। उस रूम में जाने के बाद ये इंसिडेंट हुआ। तो बहरहाल क्या कहते हैं, ये सब कहानी हुई। फिर उसके बाद अब्बू गए उस रूम में, जाके वो सूरह बकरा पढ़ते थे, तिलावत करते, 3-4 दिन सोते नहीं थे, बट वो वहाँ जाके तिलावत करते थे सूरह बकरा, वो बाकायदगी से पढ़ते थे। फिर उनको कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि वो दिन में ही जाते थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब ये जो है ये रूम सही है, तुम जाओ लेटो, कहो तो मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ। फिर मैंने अब्बू को मना कर दिया, नहीं नहीं आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आप अपना नीचे ही बेडरूम में सोएं। उसके बाद मैं सोऊं, मुझे कुछ ऐसा सच मतलब वो चीज़ तो मेरे साथ चल रही थी, मैंने पहले भी बताया, यूज्ड टू था उन सारी चीज़ों का ना, कि मगर ये चीज़ मेरे साथ पहली दफ़ा हुई। अच्छा हुआ ये कि जिस वक़्त जिन जिन दिनों ये कहानी मेरे साथ हुई थी, तो कि पहली-पहली दफ़ा ऐसी चीज़ किसी भी घर के फ़र्द के साथ हुई हो, तो अम्मी ने हमारी जो मेड है ना, उससे कुछ ज़िक्र किया इस चीज़ का ना, कि ऐसे-ऐसे फ़हद के साथ हुआ। तो उसने बोला कि अच्छा हम ना जानते हैं एक बीबी को, उनसे बात करती हूँ मैं ना। तो ख़ैर आई गई होगी बात। फिर 2-3 दिन के बाद उसने अम्मी से बोला कि वो जो है ना, आपका नाम, आपके बेटे का नाम और आपकी बेटे की ना तारीख़ पैदाइश माँग रही है। अम्मी ने दे दी, मुझे पता भी नहीं। अम्मी फिर चली गई, और जब वो लेकर चली गई तो अम्मी बता रही हैं वो ऐसे-ऐसे बोल के गई। मैं बोला ठीक है। तो वो दूसरे दिन ही आके मुझे बोलती है कि वो मैंने पता करवाया है, तो वो कह रही हैं कि कोई खातून है बुज़ुर्ग और बड़ी मुसलमान है, और वो बड़ा आपसे मोहब्बत करती हैं, बस आप उनको तंग ना करें और कमरे को साफ रखें, वो आपको कुछ नहीं कहेंगी। मैं हँस के मैंने उस वक़्त टाल दी बात, मगर ये दिमाग में कहीं न कहीं मेरे बैठ गई। क्योंकि ऐसा हुआ, मुझे सच फ़ील नहीं हुआ कि कोई चीज़ मुझे डरा रही हो, मगर मग वो ही एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, उसके पीछे क्या मोटिव था, मुझे अभी तक समझ नहीं आया था। बहरहाल मैं नमाज़ें तो वैसे ही पढ़ता था, माशाल्लाह कमरा भी मेरा साफ-सुथरा ही रहता था। तो मैं नॉर्मल हो गया, ये सुन के थोड़ा-सा मुझे सुकून भी हुआ कि चलो जो भी है मुझे तंग नहीं कर रहा, और चलो कोई मसला नहीं है, रहते हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया वो रूम छोड़ने का मेरा वैसे ही दिल नहीं चाहता था। अच्छा मेरी जॉब ऐसी होती थी रोटेशन, मतलब मैं ऑयल एंड गैस में होता हूँ बेसिकली, वहाँ पे भी मेरी पाकिस्तान में जॉब होती थी। 2 वीक्स ऑफ रोटेशन, 2 वीक्स ऑन रोटेशन। ऑन रोटेशन में प्लांट में होता था, ऑफ रोटेशन में घर होता था। तो एक दिन मैं ऑफ रोटेशन घर आया हुआ था, ज़ोहर से असर का दरमियान का वक़्त होता था। तो उस वक़्त मेरी बहन तो ऑफ़िस में थी, बाकी 2 बहनें यूनिवर्सिटी में होती थी। अम्मी मेरी भांजी होती थी, उसको लेके सो रही होती हैं, अब्बू भी सो रहे होते थे। तो वो ऐसा टाइम होता था कि मैं फ्रीली अपने सारे काम कर सकता हूँ, कोई घर घर वाला बंदा भी नहीं टोकेगा। तो मेरी ड्रेसिंग टेबल जो थी वो दीवार में फिक्स होने वाली थी, वो जब से हम शिफ्ट हुए थे, वो मैंने कोशिश ही नहीं की कि उसको दीवार में फिक्स करूँ। शीशा लग गया था, ड्रेसिंग टेबल जो पीस था वो नीचे पड़ा था। तो एक दिन मैं ड्रिल मशीन किसी दोस्त से माँग के लाया, मैंने बोला चलो आज मैं फारिग हूँ, इसको फिक्स करता हूँ। अब मैं अकेला हूँ कमरे में, लाइट मेरी ऑफ रहती थी, वो शीशे से जितनी रोशनी आती थी वो दिन के टाइम में इनफ होती थी, लाइट मैं ऑफ ही रखता था। तो मैं जैसे ही झुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगा किसी छोटे से कद का, जैसे छोटा बेबी होता है ना, उसने आगे पीछे से मुझे पकड़ लिया। जैसे प्यार करता है ना कोई बच्चा, आके आपको पीछे से पकड़ लेता है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। कोई चिपक गया है मेरे साथ आके ना। मैंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं। बस वो मैंने अपने आप को देखा, मेरे पसीने निकलने और मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, मैं फ़ौरन रूम से बाहर आ गया। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी ने बोला बेटा अवॉइड करो, उसने बताया ना कोई और कोई मसला तो नहीं हुआ ना? मैंने बोला नहीं, तो बोलती कहो तो अभी 2-3 दिन नहीं जाओ फिर उस रूम में। मैंने नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, अब तो मैं इतना उसको फ़ील भी नहीं करता। मगर ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की आज। तो बहरहाल स्टिल मैं उसी रूम में गया, फिर रात में मैं चला गया, नॉर्मल हो गया, मैंने ड्रेसिंग टेबल फिक्स की, सो भी रहा हूँ। हाँ, मैंने सोने का ये कर लिया था क्योंकि रात में मैं तंग आ गया था इस चीज़ से ना, तो मैं क्या करता था पूरी रात उठा रहता था, मूवी देखता था, क्योंकि मैं ऑफ रोटेशन सुबह तो उठ के जाना नहीं होता था ऑफिस, तो मैं पूरी रात मूवीज़ देख रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, फिर फजर के वक़्त मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सोता था।
तो मेरा ये रूटीन बन गया था। थोड़ा-सा फिर ये हुआ कि 2017 में थोड़ा-सा ये हुआ कि मेरी जॉब के थोड़े-से इश्यूज़ आने शुरू हो गए और मैं बड़ा टेंशन में रहता था, डिप्रेशन में रहता था। मैंने नमाज़ें अपनी बहुत ज़्यादा कर ली थी। वज़ीफ़े जगह-जगह से ढूँढ-ढूँढ के ना मैं वज़ीफ़े पढ़ने लगा, आयत करीमा पढ़ने लगा, कुरान शरीफ पढ़ने लगा। तो मुझे एज़ सच कोई चीज़ वो नहीं हुई, मगर उसी दौरान मतलब फिर 2018 में मुझे ऑफ़र आ गई अबू धाबी से ना। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी और वो ऐसा वक़्त था कि मेरी जॉब बिल्कुल ख़त्म होने की बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ख़त्म होने के उस पे था। तो मैं परेशान भी था। अब सीन ये हुआ कि नवंबर में मेरी जॉब ख़त्म हुई और मेरा वीज़ा नहीं आया हुआ था। उसमें टाइम था और मैं बहुत ज़्यादा शदीद डिप्रेशन में चला गया था और परेशान हो गया था और मैं इबादत फुल जोश व ख़रोश से कर रहा था। अच्छा, जैसे ही मुझे ऑफ़र आती है, मेरा मेडिकल होता है, उसके बाद थोड़ा-सा ना हालात फिर वही ना, अब मैं रूम में बैठूँ तो मुझे खौफ आने लगे। मतलब जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। डर, घबराहट, सीढ़ियों से उतर के नीचे जाऊँ, मैं मतलब कह लें कि 6 साल हो गए मुझे कभी खौफ नहीं आया, सीढ़ियों से उतर के जाऊँ तो मुझे डर लगे। अच्छा, मेरी जो सीढ़ियाँ थी उसके बैक मतलब घर के बैक साइड पे ग्राउंड था और वो दीवार के साथ बिल्कुल एक नीम का पेड़ था। अब मैं उसे देखूँ तो मुझे खौफ आए, रात में अगर मैं लाइट ऑफ करूँ उस नीम के पेड़ का शेड पड़े तो मुझे डर। घबराहट और वो एक चीज़ मेरे दिमाग में बार-बार ना कि कोई है, वो मासी के अल्फाज़ और ये सारी चीज़ें। खौफ पता नहीं क्यों, तो मैंने बोला शायद मैं जॉब की वज़ह से टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो मैंने डिप्रेशन योगा स्टार्ट कर दिया। इबादत भी कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा सोच रहा था ना और ये सारी चीज़ें कब हुई जब मेरी जॉब लगी, मगर मेरा वीज़ा नहीं आया था। कुछ भी था मगर वो एक टेंशन थी कि अब जॉब मेरी ख़त्म हो गई है, मेरा अभी तक वीज़ा नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो इसी दौरान कुछ सीन ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि चलो अभी तो मैं फ़ारिग हूँ, तो मैं थोड़ा-सा अपना दिल बहलाने के लिए मुझे जानवरों का बड़ा शौक है। तो मेरी अम्मी बेसिकली अस्थमाटिक हैं, तो सर्दियों में उनको अक्सर ही होता है अस्थमा अटैक आता है, तो बहन जो है वो देसी मुर्गी लाती है, उसका यखनी बना के पिलाती है और अंडे उनके लिए देसी लेकर आती है। तो मैंने क्या किया जाके मुर्गियाँ उठा के ले आया। 3 मुर्गियाँ मुझे याद है, 2 मुर्गियाँ थी और 1 मुर्गा था और इंतहाई खूबसूरत मुर्गा था वो। वो जो एक आइडियल आपके दिमाग में आता है ना मुर्गे का शेप, वो लकीली मुझे मिल गया ब्लैक कलर का उसकी कह लें कि कॉफ़ी ब्राउन कलर की उसकी मतलब वो थी नेक थी, उसकी टेल भी निकली हुई थी, बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही एक्टिव वो मुर्गा था। बहरहाल वो मैं लेकर आया, अम्मी ने बड़ा डाँटा मगर मैं बोला मैं आपके लिए लाया हूँ, अंडे देगी आप खाएँ, इन केस अगर आप नहीं सँभाल पाए मैं चला जाऊँगा तो आप लोग ये ज़िब्ह करवा दीजिएगा। बहरहाल वो पहले दिन हम देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव तीनों तीनों मतलब दोनों मुर्गियाँ, मुर्गे। इवन ये कि हम शाम में बैठे हुए हैं लॉन में चाय पी रहे हैं तो वो मुर्गी आके अम्मी के पाँव के पास बैठ गई, तो अम्मी ने बोला ये पालतू है। बहरहाल अच्छा मैंने ना अपने जो मेरा जो बेडरूम की जो सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं वहाँ पे ना उनका केज बनाया था। तो मैंने ये सोचा था कि रात में इनको अंदर रख दिया करूँगा कहीं इधर-उधर ना चले जाएँ। तो अच्छा हुआ ये कि मेरा जो कारपोश है ना उसके ऊपर टेरेस मतलब ऊपर ऊपर वाले फ्लोर का टेरेस आता है, तो उसका पिलर जो है ना वो मेरे कारपोश और गार्डन के बीच में है। उधर हमने बेल का पौधा लगाया था, वो इतना घना था कि कोई भी परिंदा आके ऊपर बैठ जाए। अब रात को ही 10-11 बजे जब मैं उनको रखने गया हूँ केज में, फर्स्ट डे की बात बता रहा हूँ, तो मैंने देखा तीनों ऊपर चढ़ के बैठे हैं और वो इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने अम्मी को बुलाया, अम्मी को दिखाया, अम्मी ये देखिए ये ऐसे बैठे हैं। तो उन्होंने बोला अब इसको तंग नहीं करो, छोड़ दो, कल-वल रख देना। मैंने बोला ठीक है, मैंने नहीं हटाया। सेकंड डे उठा हूँ तो जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो वो मुर्गा जो है सीढ़ियाँ चढ़ के मेरी सीढ़ियों पे था। अब वो मैंने बताया ना पीछे ग्राउंड है, तो मैंने बोला कि इसको मैं ज़रा सा कुछ कहूँगा ये उड़ के ग्राउंड में चला जाएगा, फिर इसको पकड़ना मुश्किल। इस तरह मैं हाँकता हुआ उसको नीचे लेकर गया, ठीक है? उसको फिर मैंने नॉर्मल उसको मतलब नीचे मुर्गियों के पास लेकर गया। खैर पूरा दिन गुज़र गया यही ऐसे ही। फिर सेकंड डे रात को मैंने बोला नहीं अब इसको नहीं छोड़ना। सेकंड डे रात को मैंने उसको ना केज के अंदर तीनों दोनों मुर्गियों के साथ बंद कर दिया। अब मुझे वो इतना कोई मनहूस दिन मतलब वो मेरी ज़िंदगी का मुझे सारी ज़िंदगी वो याद रहेगा दिन। अच्छा बीच में एक चीज़ और मैं मिस कर गया था कि मैंने ना नया-नया अपना रूम पूरा रेनोवेट किया था क्योंकि मेरे पास पैसे थे, पूरा क नया कारपेट, नए पर्दे और पूरा नया बेडरूम सेट लेकर आया था। तो वो पूरा मैंने रिसेंटली रेनोवेट किया था। तो ख़ैर मैं कमिंग बैक टू दैट फ्रेम तो मैंने रात में उनको बंद कर दिया। अब जब मैं सेकंड डे उठा सेकंड डे था उनको लाए हुए ना तो मैं जब उठ के नीचे जा रहा हूँ तो मुझे खिड़की मतलब केज ऊपर से नज़र आता है। मुझे ना बस थोड़ा-सा मैं उतरा हूँ मुझे ना
ऐसा लगा कि कोई कोई ना कोई एक मुर्गा या मुर्गी गई, मतलब वो कुछ ज़मीन में पड़ा हुआ है। और मैं जैसे-जैसे नीचे उतर रहा हूँ, मेरी हार्ट बीट तेज़, और जब मैंने देखा वो मुर्गा मरा पड़ा था उधर। और मैं परेशान, और ये वक़्त भी वीकेंड था, मुझे याद है सुबह 9-10 बजे का वक़्त था, क्योंकि घर में सब लोग लेट उठते थे। मेरा दिल इतना ख़राब हुआ, मेरे अब्बा बड़े वैसे ही कहते हैं कि नहीं लाया करो, मर जाएँगे फिर अच्छी बात नहीं होती। तो मैंने चुप करके उसको थैली में डाला, गाड़ी निकाली, पीछे कहीं दूर ले गया उसको, दफ़न करके घर आके अम्मी को बताया कि अम्मी ऐसे-ऐसे मर गया। मेरी अम्मी का दिल ख़राब कि बेटा तुम्हें मना किया था, नहीं लाया करो ये वो। बहरहाल मैं बोला चलें छोड़ें, सदका चला गया, हम कहते हैं ना अपने दिल को तसल्ली देते। अब उसी दिन शाम में मुझे याद है असर के बाद, ज़ुहर से असर के दरमियान ही, असर से थोड़े वक़्त पहले मैं नीचे अम्मी के बेडरूम में बैठा हुआ, ऐसे ही हम लोग कोई बात कर रहे होंगे। मेरे सामने अब्बू निकल के गए हैं, ठीक है? असर की नमाज़ पढ़ने। हम बातें कर रहे हैं, अचानक 5 मिनट के बाद भागते हुए आए हैं कि बेटा तुम्हारे कमरे में आग लग गई है। उन्होंने पीछे से, क्योंकि मस्जिद बैक साइड पे थी, उधर से किसी ने बताया होगा। मैं वहीं से भागा किचन से, जैसे ही मैंने, मुझे वो नज़ारा याद है कि मैं नीचे से खड़ा हुआ देख रहा हूँ, किचन की मतलब खिड़की से मेरे आग के शोले निकल रहे हैं। तो बहरहाल मैं भागता हुआ, बस मुझे ये टेंशन कि मेरी ना उधर कबर्ड थी, उसके अंदर मेरा बैग है जिसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मेरी डिग्री और सारी चीज़ें। मुझे बस ये था कि मैं उसको निकाल लूँ, और मैं भागता ऊपर गया हूँ, कुछ नहीं देखा मैंने, बस वो कबर्ड के अंदर हाथ डाला हूँ, पीछे से मुझे किसी ने खींचा बाहर से ना, मेरी शर्ट पकड़ के। देखा तो सामने वालों का माली आ रहा, तो बोल रहा है पागल हो गए, मुझे चीख रहा है, बोल रहा है आग लगी हुई है, तुम कैसे हो? तुम्हें कुछ हो जाए? मैं बोला मेरी डॉक्यूमेंट, तो कुछ नहीं होता, जान से बढ़ के नहीं है। बहरहाल उसने पाइप वाइप लगाया, पूरी आग बुझाई। उसके बाद जब वो रूम ठंडा हुआ, अंदर गया हूँ, तो वो मिनाज में मैं आपको नहीं बता सकता, जो सारी दीवारें जिससे उस पे ब्लैक पेंट कर दिया हो ना किसी ने, पूरी दीवारें, छत काली मेरी, मेरा पर्दा गायब, मेरा कारपेट गायब, मेरा मैट्रेस गायब। इवन वो ऐसी आग थी कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ था ना, तो मेरी जो एग्ज़ॉस्ट फैन है उसकी ग्रिल गायब, मेल्ट होके नीचे। मेरी जो कमोड की टंकी है वो मेल्ट हो गई पूरी। मैं देख रहा हूँ, मैं बोला हुआ क्या है? ये आग कैसे लगी? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। मेरा सेल फ़ोन 3 टुकड़ों में, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो कबर्ड थी उसके ऊपर कुरान शरीफ पड़ा था। मेरी कबर्ड साबुत एज़ इट इज़। उसको कुछ भी नहीं हुआ, बस वो बाहर से धुएँ से काली हो गई। बहरहाल मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल लिए उसके अंदर से, और बचत हो गई मेरे लैपटॉप की। 3 दिन से मैं नीचे डाइनिंग रूम में बैठ के ना अप्लाई वगैरह करता था, तो मेरी अम्मी चीख रही थी कि लैपटॉप ऊपर नहीं जा रहा है तुम्हारा, मेड आती है वो ऊपर-नीचे करती रहती है, इसको ऊपर लेकर, शुक्र है मैं ऊपर नहीं लेकर गया, वरना मेरा लैपटॉप भी जल जाता। बहरहाल मेरा सेल फ़ोन, जो उसमें सबसे महँगी चीज़ गई, वो मेरा सेल फ़ोन चला गया। तो ये एक चीज़ हुई। उसके बाद अब ये हुआ कि मेरा क्योंकि यही था कि अभी वीज़ा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो ख़ैर ये इंसिडेंट हो गया, उसके बाद 3-4 दिन के बाद अब्बू ने बोला कि बेटा तुम तो चले जाओगे पीछे, मैं कैसे इसको करवाऊँगा? क्योंकि मेरे अब्बू थोड़े-से ना चलने में उनको तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने बोला पीछे मैं इसको मेंटेनेंस इसकी नहीं करवा सकता, जाते-जाते तुम थोड़ा इसको करवा के ही चले जाओ। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, कमरा देखने का भी दिल नहीं चाहा था, मैं इवैक्यूएट तो कर चुका था, सामान सारा निकाल चुका था वहाँ से। तो बहरहाल अब्बू लेकर आए मज़दूर वग़ैरह, मैंने पूरा रीपेंट करवाया। अच्छा वो पंखा मैं देखूँ, मैं आपको पंखे के ऐसे वो जला था कि उसके पूरे पर टेढ़े हुए थे। वो समझ नहीं आया मुझे वो आग कैसे लगी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? बहरहाल पंखा, लाइटें, सारी चीज़ें, पूरा इलेक्ट्रिक का ची की चीज़ें पूरी रिप्लेस हुई, कमरा पूरा मेरा सेट हो गया। उसके बाद जब सेट हो गया, सामान तो मैं निकाल चुका था, तो मैं ना उसकी कबर्ड जो थी ना, उसके अंदर मैंने अपनी, मेरी बहन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, उसकी बुक्स थी बहुत सारी, उठा के मैंने सारी कबर्ड को उससे फिल कर दिया कि सारी चीज़ें, जो उसकी पुरानी जो बुक्स हैं वो सब इसमें रख दो। वही ड्रेसिंग टेबल पड़ी थी, अच्छा मैंने आपको बताया वो काली हो गई थी कबर्ड भी, और ड्रेसिंग टेबल भी ना बाहर से। तो उसको मैं साफ कर रहा हूँ, वही सेम एग्ज़ैक्ट टाइम ज़ोहर से असर का दरमियान, और वही ड्रेसिंग टेबल के सामने मैं खड़ा हूँ, और मैं उसको झुक के साफ कर रहा हूँ, सेम वही चीज़ मेरे साथ दोबारा, कमरा रेडी होने के बाद ना, जैसे पीछे से आके किसी ने मुझे हग कर दिया। और वही मेरी कैफ़ियत, मुझे ब बाकायदा, मतलब मैं ये मेरी सोच, मुझे ऐसा वज़न-वज़न फ़ील होता था, ऐसा लगता था जैसे हाथ, मेरे पेट पे ना हाथ किसी का, और छोटे से कद का इंसान है या क्या है, आई डोंट नो, जैसे पीछे से आके चिपक गया हो कोई मेरे साथ। खैर मैंने बस आयतल कुर्सी पढ़ी, कमरा लॉक किया,
लाइट्स वगैरह ऑफ की, उसके बाद मैं नीचे उतर आया। उसके बाद वो दिन आज का दिन मैं उस कमरे में नहीं गया। बहरहाल उसके बाद फिर मेरी जॉब हो गई, मैं अबू धाबी चला गया। तो उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स ये हुए, उस कमरे में तो खैर कोई नहीं जाता था, बट थोड़ा सा ये एक इंसिडेंट हुआ कि मैं यहाँ अबू धाबी में था, तो मुझे अचानक बहन की कॉल आई रोते हुए कि घर में कोई है। मैंने बोला क्या हुआ। उस वक्त अनफॉर्चुनेटली मेरे अम्मा अब्बा भी घर पे नहीं थे और बड़ी बहन जो थी वो ऑफिस में थी। तो बहन की कॉल आई, बोलती है घर में कोई है। मैंने बोला क्या क्या मतलब। तो बताती है कि मेरा जो बेडरूम है ना, उसके नीचे मैंने देखा कोई लेटा हुआ है, उसके पाँव हैं और बाकायदा उसने जीन्स पहनी हुई है। मैंने बोला आर यू श्योर, कम दरवाजे वगैरह चेक किए। बोलती नहीं, दरवाजे सारे बंद हैं। मैं बोला फौरन घर से बाहर निकलो। अदील, मैं बोला मैं अदील को मैसेज करता हूँ वो चेक करे। मैंने यहाँ से उसको कॉल की, वो गया, वो टेरेस फलांग के वो गया, उसने जाके चेक किया। बोलता है ये तो सारे दरवाजे ही लॉक हैं बाहर के। मैंने घर देख लिया, कोई नहीं घर के अंदर। हमने बोला ये तुम्हारा वहम होगा। उसी के दौरान उसके बाद एक और सीन ये हुआ कि मेरी बहन सो रही है। अक्सर मेरे अब्बू उठ के ना बहन को उठाते थे कि नाश्ता बनाओ। मैं उस वक्त यहीं था मेरे यहाँ आने के बाद। तो मेरी बहन को ना वो हाथ जो है वो आंखों पे रख के सो रही है, अचानक उसको फील हुआ किसी ने उसके हाथ पे उंगली मारी है। तो वो नींद में बोलती है अच्छा अब्बू उठती हूँ। ये क्या क्या वो दोबारा सो गई। फिर वो लेटी हुई है तो उसको किसी ने ना हाथ पकड़ के झटका। वो एकदम से उठी तो देखती है कोई भी नहीं। वो उठ के बाहर गई है तो उसने बकायदा सीढ़ियों से किसी लड़के को उतरते हुए देखा जिसके लंबे लंबे बाल हैं। और वो ये बता रही है, और वो नीचे फौरन उसको फॉलो करती हुई गई है तो बंदा कोई भी नहीं और सामने वाला दरवाजा बंद, पीछे किचन का दरवाजा अंदर से लॉक। और वो परेशान, उसने अम्मा अब्बा का दरवाजा खोला तो देखा अब्बू सो रहे हैं, अम्मी सो रही हैं। उठा के बताया ऐसे ऐसे। तो अब्बू आए, अब्बू ने चेक किया, ऊपर का टेरेस वाला दरवाजा चेक किया, वो भी अंदर से बंद था। उन्होंने बोले तुम्हारा वहम होता है। तो बहरहाल ऐसी चीजें कहने के 6-7 महीने तक कुछ इस तरह की ऑब्जर्विंग, जिस पे मेरा मजाक भी उड़ता था। कहते थे वो अम्मा जो अपने बच्चों को बेच के ना घर में तुम्हें ढूंढ रही है और ये वो। तो बहरहाल ये सारी चीजें थी। मगर ये है कि वो जो भी चीज़ थी, मतलब मैंने उस चीज़ को बर्दाश्त किया। मगर उस वक्त तो मैं कंक्लूड नहीं कर पाया। अब थोड़ा सा मैं, अगर मैं कंक्लूड करूं इस चीज़ को, तो मुझे ऐसा लगता है कि शी वॉजेंट हैप्पी और इट वॉजेंट हैप्पी कि मैं उस जगह से जा रहा हूँ। जब तक मैं था वो सही था, और शुक्र है कि मैंने भी उसको तंग नहीं किया, और मैं भी नमाज, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे में बहन भाई जो है 5 वक्त की नमाजी। तो वो चीज़ थी मेरे साथ, सही रह रही थी। मगर शी डिडंट लाइक कि मैं उस रूम से जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ हुई, क्योंकि ये सारी कहानी जो वर्स्ट हुई ना वो उसी वक्त हुई जब मैं वो जगह, मूव करने का सोच रहा था। उसके बाद थोड़ा सा ये रूम का जलना और इस तरह वो परिंदे का मरना और ये सारे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ।